बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हार्मोनिक सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचपी कहा जाता है। तो एचपी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर किसी एपी की टर्म्स को रेसिप्रोकल किया जाता है तो हमारे पास जो नया नंबर या नई टर्म्स बनकर आती हैं या नया एलिमेंट बनकर आता है वो हमारे पास कहलाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब एपी जो है वो एक्चुअली में रेसिप्रोकल करने पे एचपी बन जाता है। तो एचपी का अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एचपी इटसेल्फ क्या है? डिपेंडेंट है एपी पे कि अगर एपी को पलटा जाएगा, एपी को रेसिप्रोकल किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हार्मोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि अगर एपी की टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उसकी वैल्यू को पलट दिया जाए तो वो हमारे पास कहलाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन derive its name from the fact the musical string of the equal thickness and tension will produce harmony if their length are to one another as the reciprocal of natural number। मतलब हुआ ये था कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो ड्राइव हुआ था किसी तरह के म्यूजिकल स्ट्रिंग से, कि जब उसके थिकनेस को हमने क्या किया, इक्वल थिकनेस रखा और टेंशन को प्रोड्यूस किया, लेकिन उसकी लेंथ क्या थी? नेचुरल नंबर थी। तो अगर हमने उसको रेसिप्रोकल किया तो उसमें से मतलब एक तरह की म्यूजिकल स्ट्रिंग जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनी बेसिकली म्यूजिक का वर्ड है, तो इस वजह से हम इसमें हार्मोनिक सीक्वेंस इसको नाम देते हैं। तो हार्मोनिक सीक्वेंस से मुतालिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंटर लेवल पे जो हमसे पूछा जाता है वो यही होता है कि व्हाट इज हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसी सीक्वेंस जो कि कहां से हासिल की जा रही है? अरिथमेटिक से हासिल की जा रही है। कि अरिथमेटिक को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास वो हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगा। हार्मोनिक सीक्वेंस या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज डिपेंड अपॉन द एपी। मतलब एपी को पलटेंगे तो हार्मोनिक बनेगा और अगर हार्मोनिक को पलटेंगे तो दोबारा से वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर में मेरी बात समझ में आई होगी। ये हमने सिर्फ एचपी को डिफाइन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो बुक में आपके सवाल दिए हुए हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है। पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, इंडिकेटेड टर्म का मतलब होता है जो टर्म की निशानदेही की गई है उसको कैलकुलेट करें। यहाँ में दिख रहा है 9th टर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे जितने भी एचपी के सवाल होंगे सबके अंदर सेम प्रोसीजर है। 1/3, 1/7, 1/11 till 9th आर इन एचपी। कहाँ मौजूद है? ये एचपी में मौजूद है। तो अगर 3, 7 और 11 इस तरह लिख दिया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा किसके अंदर? एपी में। तो ए की वैल्यू 3 हो गई A1 की, A2 की वैल्यू 7 हो गई, D जो है वो A2 माइनस A1 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 3 = 4। अब हम AP वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, AN = A1 + n - 1 × D। तो हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं? 9th टर्म निकालना चाह रहे हैं। A1 की जगह पे 3 आ जाएगा, 9 - 1 और D की जगह पे 4 आ जाएगा। 35, A9 की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही ध्यान से, कि हम जो काम कर रहे हैं वो एपी में कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में आंसर एचपी में देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन एचपी A9 = 1/35। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप हमारे एपी के वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखते हुए आ रहे हैं तो ये सिंपल एपी वाला ही काम हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। If the 7 and 10 term of HP are 1/3 and 5/21 respectively, find its 14 and 20th term। देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन HP। सारा डेटा हम HP में बनाएंगे और T7 हमारे पास दिया हुआ है 1/3, T10 हमारे पास दिया हुआ है 5/21। तो हमें मालूम क्या करना है? 14 टर्म मालूम करनी है और क्या मालूम करना है? 20th टर्म मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा को एपी में कन्वर्ट करेंगे। T7 = 3,
T10 इज इक्वल टू 21/5। तो अब हम इससे क्या करेंगे, दो इक्वेशंस हम बनाएंगे, T7 और A7 बात बराबर है, तो an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे पहले 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। A7 की वैल्यू 3 आ गई, A1 प्लस 6D हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब हम फॉर्मूले में 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। A10 की वैल्यू हो गई 21/5, तो A1 प्लस 11D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप माइनस करा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 3। ठीक है, 11 में से 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5D, और 21/5 को आप माइनस करा देंगे 3 से, 21 माइनस 15। तो हमारे पास 21 में से जब आप 15 निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/5। तो D की वैल्यू हो गई 6/25। तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई, और हमारे पास अब A हमें निकालना है, तो हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में ले जाके पुट करा देंगे। 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D है, तो यहाँ पे हम D की वैल्यू को यहाँ पे पुट कराएंगे, और D की वैल्यू हमारे पास है क्या, 6/25। तो ये 3 हो गया, ये 36, 3 माइनस 36/25। A1 आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 75 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू A1। 75 में से अगर आप 36 को माइनस करें तो 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 39। तो A1 आ गया 39/25। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज निकालेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स है। तो एक मैं निकाल दे रहा हूँ, एक आप निकाल लीजिएगा। an इज इक्वल टू दोबारा से A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, 14 और 20th टर्म। तो A1 की जगह हमारा आ गया 39/25, 14 माइनस वन, और D की जगह हमारा आ गया 6/25। तो 39/25, 14 में से 1 निकालेंगे तो 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 हमारा एलसीएम आ रहा है 39। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 और 7 यानी कि 78, और 78 में 39 ऐड कर दें, 17, 7 और 3 10 और 1 11, 117 डिवाइडेड बाई 25। तो A14 की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 117। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। 20th टर्म के लिए आप सिंपल से एक काम करेंगे, यहाँ पे n की जगह 20 रख के बाकी वैल्यूज वैसे ही रहेंगी, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द pth टर्म ऑफ hp इज q एंड qth टर्म इज p, प्रूव दैट p प्लस q टर्म इज pq डिवाइडेड बाय p प्लस q। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, सबसे पहले तो हम डेटा को AP में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो HP का डेटा है, पहले हम उसको लिखेंगे कि इन HP क्या क्या मामला हमारे पास गिवन है। टर्म P जो है वो Q के बराबर है, टर्म Q जो है वो P के बराबर है, टर्म P प्लस Q को आपने प्रूफ करना है कि PQ अपॉन P प्लस Q है। इस बात को हम साबित करेंगे यहाँ पर। तो नाउ हमारे पास जो कंडीशन होगी, सबसे पहले हम डेटा को AP में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP इज इक्वल टू 1/Q हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू 1/P हो जाएगा। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। n की जगह पे P रख दें, ये 1/Q हो गया, A प्लस P माइनस वन इंटू डी हो गया। अगेन n की जगह पे आप Q रख दें, तो A प्लस Q माइनस वन इंटू डी हो गया। ये 1/P हो गया, और ये हो जाएगा A प्लस Q माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करा दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे,
ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा Q माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ P माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/P माइनस 1/Q। फर्दर डी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, Q माइनस वन माइनस P प्लस वन इज इक्वल टू, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/P माइनस 1/Q। तो ये Q माइनस P हो गया, ये Q माइनस P अपॉन PQ हो गया। D की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइड बाई PQ आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देंगे। 1/Q इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस वन इंटू डी। A1 यहीं रहेगा, P माइनस वन और D की जगह 1/PQ आ जाएगा। A1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे P/PQ 1/PQ, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1/Q बचा है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। A1 की वैल्यू 1/PQ आ गई। हमें टर्म P प्लस Q की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा A1 प्लस P प्लस Q माइनस वन इंटू डी 1/PQ प्लस P प्लस Q माइनस वन 1/PQ। 1/PQ कॉमन आ गया, तो 1 प्लस P प्लस Q माइनस वन। तो आंसर आया हमारा A ऑफ P प्लस Q का, वो आ गया P प्लस Q/P। लेकिन जो HP में आंसर होगा वो क्या होगा, PQ डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ये हमारे पास प्रूव्ड होगा। तो भाई यहाँ के लेक्चर में हमारे पास 4.8 में हार्मोनिक सीक्वेंस के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।